हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर विद्यार्थी। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है। जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है हिंदी की क्षितिज, उसका काव्यखंड का कबीरदास का साखियाँ देखेंगे। हम पहले साखियाँ इस वीडियो में देखेंगे और शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। शब्द हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो में हम बस साखियाँ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कबीरदास का जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ देख लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक प्रचलित हैं, अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 में आसपास के मगहर में उनका देहांत हो गया। तो कहते हैं लोग कि इनका जन्म 1398 में हुआ, वो भी काशी में हुआ और मृत्यु इनकी 1815 में आसपास के गांव में, मतलब काशी में ही उनकी मृत्यु हुई और आसपास के गांव में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अब इनका मृत्यु और जन्म देख लिए। तो चलिए हम कि इनका जो साखियाँ है उसे देखते हैं। साखियाँ हमारा है, ये रहा गया। देखिए पहला है हमारा साखियाँ, ये रही हमारी साखियाँ। साखियाँ को स्टार्ट करते हैं अब। मानसरोवर सुबल जल हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ते चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। मानसरोवर मीन्स होता है तालाब में जिस तरह हंस मोती चुगता है और अगर आप उसे कहेंगे कि तुम इस तालाब को छोड़कर चले जाओ तो वो नहीं जाएगा। जिस तरह तालाब में हंस मोती चुगता है, आप उसे कहेंगे कि छोड़कर चले जाओ तो वो नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होई। कबीरदास कहते हैं कि हम अपने जैसे प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम अपने जैसे एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, उनके जैसा प्रेमी उनको कोई नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होए। उनके जैसे प्रेमी को, कबीरदास जैसे प्रेमी को एक और प्रेमी मिलता है तो सब विष अमृत होए। मतलब जो कबीरदास हैं वो कहना चाहते हैं इस साखिया में कि मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को अगर एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो सब विष, मतलब यहाँ पे दिया है बुराइयों, सब बुराइयों अमृत में बदल जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी हंस संसार भूकंप दे झकमारी। कबीरदास कहते हैं कि चढ़ना है तो ज्ञान की ऊंचाइयों पे चढ़ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, अगर चढ़ना है तो ज्ञान की ऊंचाइयों पे चढ़िए, सहज दुलीचा डारी और सामान्य पहनावा पहनिए। ये संसार कुत्ते के समान है जो भोंकती रहती है। कबीरदास इसमें कहते हैं कि चढ़ना है तो ज्ञान की ऊंचाइयों पे चढ़िए, ये संसार कुत्ते के समान है जो कि भोंकती रहती है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पखा पखी के कारणों में सब जग रहा भुलान, निरपक होय करी हजन हरि भजो सोई संत सुजान। कबीरदास कहते हैं कि पक्ष विपक्ष में ये सब जग भूल चुका है। पक्ष विपक्ष में ये सब जग भूल चुका है, मतलब पक्ष और विपक्ष में
ये जो जग है वो भूल चुका है। वह निरपक्ष होई करे भजय जो संत सुजान। निरपक्ष मतलब अलग होकर जो हरि का भजन करे, हरि का भजन करे वही सोई संत सुजान, वही समझदार है। हिंदू मुआ राम कई, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवित जो दो के निकट नाई। हिंदू मरते समय राम कहता है और मुसलमान खुदा। हिंदू मरते समय राम कहता है और मुसलमान खुदा। कहे कबीर जो जीवित मतलब इस संसार में जो जीवित है वो दोनों निकट ना आए, इन दोनों के निकट ना आए। काबा फिरे काशी भया रमई, भया रही मोटे चून मैदा भया बैठ कबीर जी। काबा कहते हैं काशी की, मैं काबा में मतलब कबीर दास कहते हैं कि मैं काबा में गया तो मुझे काशी दिखा, और मैं जब काशी में गया तो काबा मेरी जो मोटी बुद्धि थी वो पिसकर मैदे के समान हो गई। मतलब इसमें कहना चाहते हैं कि ये जो काबा है ना, ये मुसलमान धर्म का एक तीर्थ स्थल है। काबा जो है वो मुसलमान धर्म का एक तीर्थ स्थल है। तो ये कबीरदास कहना चाहते हैं कि मैं काबा में गया तो वहाँ मुझे राम दिखे, और काशी में आया तो काशी एक हिंदू तीर्थ स्थल है, तो मैं काशी में आया तो मुझे खुदा दिखे। मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जीम, मेरी जो मोटी बुद्धि थी वो चुनकर मैदे के समान हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कहते हैं कबीर दास की ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा जब कर्म ही ऊंचा ना हो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा जब कर्म ही ऊंचा ना हो। सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। सोने के घड़े में अगर शराब भरा हो तो सब उसकी निंदा करेंगे, यानी जो अच्छे व्यक्ति होंगे उसकी बुराइयां करेंगे। तो कबीरदास कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा जब कर्म ही उसका ऊंचा ना हो, और सोने के घड़े में जब शराब भरा हो तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे उसकी निंदा तो ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है जो कि शबद का था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कबीरदास की साखियाँ देखेंगे।